बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी की परम कृपा से श्री नवीन श्रीवास्तव के यहाँ रामायण का कार्यक्रम सावन सोमवारी के उपलक्ष्य में रखा गया है। तो आज की कथा में हम माता पार्वती जी की तपस्या की कथा और शिव जी और राम जी की भेंट की कथा श्रवण करेंगे, गायन करेंगे। तो सती जी जो अपने पिता के यज्ञ में अपना देह त्याग दी थी, माता पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म ली और उसके बाद नारद जी के आने के बाद हिमाचल ने उनको नारद जी के चरणों में डालकर गुण दोष कहने के लिए कहा। तो नारद जी तो माता पार्वती के सारे गुण कहे, लेकिन एक दोष कहे कि इसके हाथ में जो रेखा पड़ी है इसको नंगा बैरागी विरक्त पति जो है मिलेगा। तो इससे उसके माता पिता बहुत चिंतित हो उठते हैं। तब बहुत प्रकार से फिर नारद जी उनको समझाते हैं और फिर माता पार्वती भी उनको समझाती हुई अपना स्वप्न कहती हैं कि मैंने स्वप्न में देखा है कि कोई ऋषि मुनि आकर मुझसे कहे हैं कि तुम शिव जी के लिए तपस्या करो। तो उसके बाद माता को इस प्रकार से समझाकर सभी को समझाकर फिर माता पार्वती भोलेनाथ जी के लिए घोर तपस्या करती हैं और अंत में वे भोजन जल वायु सब त्याग देती हैं। सिर्फ सूखे हुए बेलपत्र जो वृक्ष से गिरता था उसी को खाकर रहती थीं और बाद में उसे भी छोड़ दिया तो उनका नाम अपर्णा हुआ। तो इस प्रकार उमा को छीण देकर फिर आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा मनोरथ सफल होगा, शिव जी तुमको पति के रूप में मिलेंगे। जब तुम्हारे पिता तुमको लेने आए तो तुम अपना जिद छोड़कर घर चली जाना। तो उसके बाद आकाशवाणी को सुनकर, ब्रह्मवाणी को सुनकर माता पार्वती बहुत खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पार्वती का यह सुंदर चरित्र तो मैंने कह सुनाया है, अब शिव जी की चरित्र सुनिए कि जब देवी सती अपने पिता के यज्ञ में अपना देह छोड़ दिया था, शरीर को भस्म कर दिया था, तब शिव जी क्या कर रहे थे। तो माता सती के वियोग में शिव जी के मन में बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हो गया था और वे हमेशा श्री रामचंद्र जी की नाम जपने लगे थे और जहाँ तहाँ उनके गुणों की बखान करने लगे थे, श्री रामचंद्र जी की कथा कहने सुनने लगे थे। तो इस प्रकार चैतन्य आनंद रूप सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी जो हैं, सब लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे थे। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, कतहु मुनि न उपदेश ही जाना,
कहताहूँ राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। तो माता सती के वियोग में शिव जी कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते तो कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि सुजान शिव जी जो हैं निष्काम है, भगवान जो हैं निष्काम है, तो भी अपने भक्त सती के जो विरह से दुखी थे, उनके दुख से दुखी थे। तो आगे कहते हैं, यही विधि गए कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति, नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कह रेखा। तो इस प्रकार जो है माता सती के वियोग हो जाने के बाद बहुत लंबे समय शिव जी ने बिता दिया संसार में। इसी प्रकार मुनियों को उपदेश देते हुए, श्री रामचंद्र जी की गुणगान करते हुए बहुत लंबे समय तक संसार में भ्रमण किए। तो श्री रामचंद्र जी के चरण में नित्य नई उनके जो हृदय में है प्रीति होने लगी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में। तो जब रामचंद्र जी ने शिव जी का यह नियम व्रत तप तपस्या देखा, शिव जी के हृदय में अपना अविचल भक्ति को देखा, प्रेम को देखा, तो श्री रामचंद्र जी फिर क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं उसके बाद, प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तो इस प्रकार शिव जी के हृदय में अपना अटल अविचल प्रीति भक्ति को देखकर, उनके नियम व्रत को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, शिव जी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और फिर शिव जी से बहुत सुंदर वचन कहते हैं, शिव जी की बहुत बड़ाई करते हैं। शिव जी की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि इस संसार में, इस त्रिभुवन में ऐसा कठिन प्रण कौन निभा सकता है, आपके जैसे मेरा भक्ति और कोई दूसरा नहीं कर सकता, आपसे बढ़कर मेरा और कोई भक्त नहीं है, आप ही हैं एक जो मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, मेरे भक्ति के लिए इतना प्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी की जो है श्री रामचंद्र जी बहुत बड़ाई करते हैं। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। तो इस प्रकार शिव जी की बड़ाई करते हुए श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से शिव जी को समझाते हैं और उसके बाद माता पार्वती के जन्म की कथा को सुनाते हैं कि सती जी जो अपने पिता के यज्ञ में अपना देह त्याग दी थी, वह पार्वती के रूप में जो है हिमाचल के यहाँ जन्म ली है और आपके लिए कठोर तपस्या की है, आपको पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की है। तो श्री रामचंद्र जी इस प्रकार माता पार्वती के अति पवित्र करनी को विस्तार से शिव जी को कहते हैं, सुनाते हैं। तो आगे कहते हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, जाऊँ मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैलज ही, यह मोहि मांगे देव, लखन सिया रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से सती जी का जन्म और माता पार्वती के रूप में उनका जन्म और
शिव जी के लिए उनका जो तपस्या है पति के रूप में पाने के लिए, वे सारी जो है विस्तार से सारी कथा को श्री रामचंद्र जी शिव जी को कहते हैं और कहते हुए कहते हैं कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका वास्तव में ही स्नेह है तो मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप पार्वती से विवाह करेंगे। श्री रामचंद्र जी शिव जी से कहते हैं कि पार्वती सती जो अपने पिता के यज्ञ में अपना देह त्याग दी थी, वह पार्वती के रूप में जन्म ली है और आपको पति रूप में पाने के लिए पुनः घोर तपस्या की है। तो आप यदि मुझसे प्रेम करते हैं, यदि आपकी मुझ पर भक्ति है, प्रीति है, तो आप मेरी यह विनती सुनिए कि आप जाके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी शिव जी से कहते हैं। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।